दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि धरती शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। आपने भी कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा कि धरती शेषनाग के फन पर ही टिकी हुई है। दरअसल इस प्रसंग का वर्णन महाभारत के आदि पर्व में भी मिलता है, जिसके अनुसार एक बार शेषनाग इस पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया था और तब से आज तक यह पृथ्वी शेषनाग के फन पर ही टिकी हुई है। आगे यह जानते हैं कि आखिर किस कारण शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया, साथ ही इसके पीछे की धार्मिक मान्यता क्या है। शेषनाग द्वारा पृथ्वी को अपने फन पर धारण करने का वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। महाभारत की इस कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के 6 मानस पुत्र थे, जिनमें से एक मरीचि थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम प्रजापति था। ऋषि कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों से विवाह किया था, जिनमें से एक का नाम कद्रु था, जिसकी कोख से 1000 शक्तिशाली नागों का जन्म हुआ, जिसमें सबसे बड़े शेषनाग थे। कथा में आगे यह वर्णन आता है कि महर्षि कश्यप की एक और पत्नी थी, जिसका नाम विनिता था। कहते हैं कि एक बार विनिता और कद्रु घूम रहे थे, तभी उन्हें एक घोड़ा दिखाई दिया। कद्रु ने कहा कि वह घोड़ा सफेद है, परंतु इसकी पूंछ काली है। इस पर विनिता ने कहा कि घोड़ा पूरा सफेद है। इस बात को लेकर दोनों में शर्त लगी कि जो हारा वह दूसरे की दासी बनेगी। उस घोड़े को देखने के लिए अगला दिन तय हुआ। घर आकर कद्रु ने शर्त हारने के डर से अपने सर्प पुत्रों को कहा कि वह उस घोड़े की पूंछ में चिपककर काली पूंछ का आकार ले लें। विनिता के पति कद्रु और अपने भाइयों के कपट की भावना को देखने के बाद शेषनाग ने अपने परिवार को और अपने भाइयों को छोड़ दिया। फिर हिमालय और गंधमादन के पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। वे सिर्फ हवा के सहारे जीवन यापन करने लगे और अपनी इंद्रियों को काबू पाने के लिए ध्यान करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और शेषनाग को वरदान दिया कि उसकी बुद्धि धर्म से कभी विचलित नहीं होगी। साथ ही ब्रह्मा जी ने शेषनाग को यह भी कहा कि यह पृथ्वी पहाड़ और नदियों के कारण हमेशा हिलती रहती है, तो क्या तुम इसे अपने ऊपर धारण कर सकते हो। इतना कहते ही ब्रह्मा जी के कहने पर शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।